हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड स्वागत करती हूं आपका इस लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में। इससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, किन केसेस में, किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट एक्स पार्टी जजमेंट पास करती है। एक्स पार्टी ऑर्डर आपके खिलाफ ना पास हो, इसके लिए आप कौन सा पहला प्री स्टेप ले सकते हैं, मतलब पहले से आप क्या कर सकते हैं कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना हो। और अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ताकि वो एक्स पार्टी ऑर्डर जो कोर्ट ने पास किया है वो कैंसिल हो सके, सेट असाइड हो सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आज ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपका कोई केस चल रहा हो, उसमें आपको अगर एक्स पार्टी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ जानना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी कि आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियोस के द्वारा आपको अपनी लीगल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके, इसलिए मैंने एक चैनल शुरू किया है कानूनी सोच के नाम से। अगर आपने मेरे चैनल कानूनी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस लीगल चैनल कानूनी सोच की लीगल अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये ऑर्डर तब पास होता है, मान लीजिए किसी बंदे ने हमारे खिलाफ कोई केस डाला कोर्ट में। अब हमें उसका समन देर से मिला या फिर नहीं मिला, या फिर हम कोर्ट पहुंचने में हमसे देरी हो गई, और जब हम कोर्ट पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी थी, यानी कि उसने एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दिया था दूसरे बंदे के फेवर में। क्योंकि आप पेश ही नहीं हुए, आपका पक्ष कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ, तो इसीलिए जो भी पक्ष प्रेजेंट था कोर्ट में उसकी सुनते हुए कोर्ट ने एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दिया उसके फेवर में। तो इसे हम कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। ये जिसके भी फेवर में होता है वो बहुत ही फायदे में रहता है क्योंकि उसका पैसा, टाइम, सब कुछ बहुत बचता है और एकदम क्विक डिसीजन इसमें निकल आता है। दोस्तों, एक्स पार्टी ऑर्डर किसी भी केस में हो सकता है, भले वो डाइवोर्स का हो गया, कोई भी अगर आप किसी केस में स्टे लेना चाहते हैं, कोई रिवीजन हो गया, तो मेंटेनेंस का केस हो गया, 498A हो गया या XYZ कोई भी केस हो गया, तो इन किसी भी केस में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो सकता है। अब हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक्स पार्टी डाइवोर्स की बात कर लेते हैं। डाइवोर्स के ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल वीडियोस बनाई है कि किस तरह से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, पूरा प्रोसीजर समझाया है, और आप सेकेंड मैरिज कब कर सकते हैं बिना पहली शादी से डाइवोर्स लिए हुए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि डाइवोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट से और एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट से इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट, सहमति से डाइवोर्स होता है। एक्स पार्टी डाइवोर्स दूसरे केस में होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स में, जहां एक पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी अप्लाई कर रही है डाइवोर्स के लिए। एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि सपोजिंग वाइफ ने डाइवोर्स फाइल किया है। अब कोर्ट क्या करता है, समन भेजता है हस्बैंड को कि भाई आपकी वाइफ ने डाइवोर्स फाइल करा है और आप अपना पक्ष कोर्ट में रखें। अब कई बार क्या हो जाता है कि हस्बैंड को समन नहीं मिलता तो कोर्ट दोबारा समन भेजती है, तिबारा भेजती है, 2-3 बारी कोर्ट समन भेजती है। कई बार दूसरी पार्टी क्या करती है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से बचने के लिए, कोर्ट में कि हमें आना ना पड़े, केस ना लड़ना पड़े, इससे बचने के लिए वो समन को रिसीव ही नहीं करते हैं। उनको समन मिलता है लेकिन वो कुछ भी बहाना करके रिसीविंग नहीं दिखाते हैं। तो इन केसेस में फिर कोर्ट ये समझ जाती है 2-3 बार समन भेजने के बाद कि भाई आपको समन मिल रहा है लेकिन तब भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन केसेस में कोर्ट क्या करती है कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देती है या फिर उस समन की कॉपी आपके घर के बाहर चिपकवा देती है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि आपको वो समन मिल चुका है। और तब वाइफ का पक्ष सुनकर अगर उसने एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए मांग की गई है तो कोर्ट वाइफ के फेवर में एक्स पार्टी जजमेंट पास कर देती है। एक्स पार्टी ऑर्डर दोस्तों हमारा CPC के ऑर्डर 9 रूल 6 के अंडर आता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर एक्स पार्टी जजमेंट कोर्ट ने पास कर दिया तो इस केस में दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ जजमेंट हुआ है, यानी कि हमारे उदाहरण के हिसाब से जैसे कि हस्बैंड है, तो वो क्या कर सकता है उस एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ हस्बैंड को ऑर्डर 9 रूल 13 के अंडर एक फर्स्ट अपील डालनी होगी अपनी कोर्ट में 30 डेज के अंडर जब से एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है उसके 30 दिन के अंतराल में अगर हस्बैंड अपनी फर्स्ट अपील डाल देते हैं कोर्ट में, वो उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक अच्छा सा रीजन कि भाई क्यों वो समन मिलने के बाद भी कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने के लिए नहीं आए।
उनका रीजन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। वो ये कह सकते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, या मेरी फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी, या मैं कोई ऐसी जगह पे था जहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पे आपके एडवोकेट की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कोर्ट को सेटिस्फाई करवाएंगे कि हाँ भाई ऐसा सच में हुआ था, इसीलिए इनको जो है इनका जो एक्स पार्टी जजमेंट है वो सेट असाइड हो जाना चाहिए। तो अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है, आपके वकील ने जो भी फैक्ट्स पेश करे हैं, तो वो उस एक्स पार्टी जजमेंट को सेट असाइड कर देगी, यानी कि कैंसिल कर देगी, और फिर से आपका ट्रायल चलेगा, फिर से आपका केस चलेगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और तब कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर 30 दिन बीत गए, एक्स पार्टी जजमेंट जब हुआ उसके बाद से 30 दिन बीत गए और आपने अपनी अपील नहीं डाली कोर्ट में, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? तब भी दोस्तों यहाँ पर आपके पास प्रावधान है, आप एक पहली एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में, ये बताते हुए कि इन 30 दिनों में मैं कोर्ट में अपील पेश करने के लिए क्यों नहीं आ पाया। अगर आपके रीजन से कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और फिर वो ऑर्डर देगी कि अच्छा अब आप अपील डाल सकते हैं अपना एक्स पार्टी जजमेंट सेट असाइड करवाने के लिए। फिर आपको अपील डालनी होगी कि भाई इस एक्स पार्टी जजमेंट को सेट असाइड किया जाए, क्योंकि मेरा ये रीजन है, इसकी वजह से मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया। अब दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर की। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसको कैंसिल कराने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप पहले से कौन सा स्टेप ले सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर ना हो। तो उसके लिए दोस्तों होती है केविएट पिटीशन। ये केविएट पिटीशन 148A CPC 1908 के अंतर्गत आती है। इसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप केविएट पिटीशन अगर फाइल करते हैं किसी कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि कोई भी बंदा आपके खिलाफ कोई भी केस उस कोर्ट में फाइल कर सकता है, कोई भी रिवीजन डाल सकता है, कोई भी स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है, कुछ भी प्रोसीडिंग कर सकता है, तो आप उस कोर्ट में पहले केविएट पिटीशन डाल दीजिए। केविएट पिटीशन डालने का मतलब होता है कि कोर्ट से आप अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा आपके खिलाफ कोई भी केस दाखिल करता है तो आपकी पक्ष की बात सुने बगैर कोई भी फैसला दूसरी पार्टी के पक्ष में ना किया जाए, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर ना पास किया जाए। तो जनरली केविएट पिटीशन दोस्तों एक्सेप्ट हो जाती है अगर आपके वकील अच्छे से कोर्ट में केस को प्रेजेंट करते हैं कि क्यों इस केस में केविएट पिटीशन मिलनी चाहिए, तो ये पिटीशन जनरली एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये पिटीशन एक्सेप्ट करने के बाद 90 दिनों तक अगर कोई भी बंदा आपके खिलाफ कोई भी केस फाइल करता है तो कोर्ट आपको समन भेजेगी कि भाई आपके खिलाफ ये फाइल हुआ है केस और आपको इस डेट पे को कोर्ट में अपीयर होना है। तो यहाँ पे कोर्ट आपका पक्ष सुने बगैर एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करेगी अगर आपने ऑलरेडी केविएट पिटीशन लगा रखी है कोर्ट में। मान लीजिए 90 डेज बीत जाते हैं और कोई कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ, और लेकिन तब भी आपको लगता है कि कोई बंदा आपके खिलाफ केस फाइल करेगा, कोर्ट को मिसगाइड करके आपकी एब्सेंस में अपने फेवर में डिसीजन ले जाएगा, तो यहाँ पे आप फिर से फ्रेश केविएट पिटीशन डाल सकते हैं और फिर से आपको 90 डेज का टाइम मिलेगा और आपकी बात सुने बगैर आपके खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि केविएट पिटीशन हमारा सिविल प्रोसीडिंग्स में आता है, यानी कि ये सिर्फ सिविल केसेस पे ही लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 9 हो गया, डाइवोर्स हो गया, या कोई भी और सिविल केस हो गया, ये क्रिमिनल मैटर्स में डील नहीं करता। जैसे कि आपकी बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस भी आपके क्रिमिनल में आते हैं, जैसे कि 498A IPC हो गया, आपका 377 हो गया, 125 CRPC हो गया। तो ये IPC और CRPC ये सारे क्रिमिनल मैटर्स आपके इसमें केविएट पिटीशन लागू नहीं होती, सिर्फ आपके सिविल मैटर्स में ही ये लागू होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थी एक्स पार्टी ऑर्डर, एक्स पार्टी जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों कभी खाली नहीं जाती, क्या पता लाइफ के किस मोड पे हमारे क्या चीज काम आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।